इटालियन गवर्नमेंट आपको पे करने वाली है 7,000 यूरोज और जर्मनी में ऑब्वियसली एजुकेशन इज फ्री. सो इट्स अ कंफ्यूजन. क्या करना चाहिए? स्टूडेंट्स जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं. इधर दे हैव टू गो टू इटली और दे शुड चूज जर्मनी. सो ओ माय गॉड, इट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ ईमेल्स एंड मैसेजेस एंड कमेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड दे आर लाइक कि मैम आप प्लीज हमें बताइए कि हम लोग जर्मनी को चूज करें या इटली को चूज करें. आई हैव डन माई PhD फ्रॉम इटली, तो मैं तो ऑब्वियसली कहूंगी कि आप इटली में जाएं. लेकिन दे आर सो मेनी फैक्टर्स कि बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री देन यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर माइंड कि आपने किस बेस पे एक कंट्री को चूज करना है. So in this video I'm going to tell you about a lot of things. just like मैं आप इस वीडियो में कुछ चीज़ों को कवर करूंगी. मैं आप लोगों को बताऊंगी अगर आपने कल्चर को अपने माइंड में रखना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग को अपने माइंड में रखना है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग हो गया, एक्सेप्टेंस रेट हो गया, वीज़ा रेशो हो गया, इसके अलावा जो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर बैचलर और मास्टर डिग्री, आप लोगों की वहाँ पे कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी. तो इस सारी बेस पे मैं कंपैरिजन करूंगी कि उससे आप लोगों को ये आसानी हो जाएगी कि आप चूज कर सकेंगे कि आपने इटली में जाना है या जर्मनी में जाना है. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आपने कल्चर को अपने माइंड में रखना है देन एवरीबडी नोस के इटालियन जो है और या इटली जो है वो इट्स फुल ऑफ वेस्ट कल्चर, फुल ऑफ डाइवर्स कल्चर. और वहाँ पे जो है रोमन हिस्ट्री थी, तो वहाँ पे बहुत सारी ओल्ड बिल्डिंग्स है, बहुत सारी एंशिएंट बिल्डिंग्स है. आपको वहाँ पे बहुत सारा कल्चर वहाँ पे मिलेगा. जर्मनी इज अ मॉडर्न कंट्री, तो वहाँ पे आपको कल्चर नहीं मिलेगा अगर आपने कल्चर को अपने माइंड में रखना है. सेकंड चीज, आप कॉस्ट ऑफ लिविंग को देख लें. कॉस्ट ऑफ लिविंग इट डिपेंड्स ऑन इट वेरीज फ्रॉम सिटी टू सिटी. अगर आप जर्मनी में जाते हैं, जस्ट लाइक अगर आपने म्यूनिक में जाना है तो म्यूनिक इज वेरी एक्सपेंसिव सिटी और बर्लिन इज वेरी एक्सपेंसिव सिटी. लेकिन अगर आप जाते हैं किसी टाउन वगैरह में, वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑब्वियसली वो डिफरेंट होगी, वहां पे थोड़ी कम होगी. इसी तरह इटली में है कि इटली में इफ यू गो टू नापोली, इफ यू गो टू रोमा, इफ यू गो टू मिलानो, तो ये कंट्री, ये सिटीज जो है वो बड़े सिटीज है, वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है. लेकिन वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जस्ट लाइक अगर मैं अकोमोडेशन की आपको एग्जांपल देती हूँ, वहां पे अकोमोडेशन जो रेंट है वो आपको 400 यूरोज तक होगा. इसके अलावा आपका खाना पीना ये सारा कुछ कवर करके आपका मैक्सिमम 500-600 यूरोज तक आपका एक्सपेंस होगा. इसी तरीके से अगर आप छोटे सिटीज में जाते हैं वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है. लेकिन अगर कंपैरिजन करने की बात आती है इटली और जर्मनी, तो इटली में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो थोड़ा कम है, जर्मनी में कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो आप लोगों का ज्यादा है. इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्यूशन फी की. ट्यूशन फी अगर आपका स्कॉलरशिप हो जाता है, जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी जो है, इटालियन गवर्नमेंट जो है वो स्टूडेंट्स को रीजनल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से तकरीबन 98% स्टूडेंट्स जो हैं वो एंड अप होते हैं स्कॉलरशिप लेने में, रीजनल स्कॉलरशिप लेने में. तो अगर आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाता है तो आपने इटली को चूज करना है. अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलता देन यू मस्ट चूज जर्मनी, क्योंकि जर्मनी में आप लोगों को सिर्फ 250 से 300 यूरोज जो है वो आप लोगों को पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट एक्सेप्टेंस रेट की बेस पे हम लोग कर लेते हैं कि एक्सेप्टेंस रेट किस कंट्री का ज्यादा अच्छा है. तो एक्सेप्टेंस रेट जो है वो इटली का बहुत ज्यादा अच्छा है अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं सारी यूनिवर्सिटीज की, क्योंकि इटली में टोटल जो है तकरीबन 140 to 150 यूनिवर्सिटीज हैं. तो अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं तो इटली में एक्सेप्टेंस रेट जो है वो ऑलमोस्ट 50 से 60% निकलता है. लेकिन जर्मनी में जो एक्सेप्टेंस रेट है वो तकरीबन 8 to 10% है, क्योंकि जर्मन की यूनिवर्सिटीज जो है वो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं और बहुत सारे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे अप्लाई इन जर्मन यूनिवर्सिटीज. तो वहाँ के एक्सेप्टेंस रेट जो है वो बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हाई CGPA की बेस पे और अच्छी प्रोफाइल की बेस पे ज्यादा स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं. तो अगर आपने एक्सेप्टेंस रेट की बेस पे अप्लाई करना है तो इटालियन यूनिवर्सिटीज का एक्सेप्टेंस रेट इज वे बेटर देन द जर्मन यूनिवर्सिटीज. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वीजा रेशो की. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम होता है कि इस कंट्री का वीजा रेशियो अच्छा नहीं है, इस कंट्री का वीजा रेशियो अच्छा नहीं है, यहाँ पे वीजा ज्यादा रिजेक्ट हो जाता है, यहाँ पे वीजा कम रिजेक्ट होता है. तो अगर हम लोग दोनों कंट्रीज का हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो इटली का जो वीजा रेशियो है ये ज्यादा अच्छा है, जर्मनी का जो वीजा रिजेक्शन रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा है, जबकि इटली में इतना ज्यादा वीजा रिजेक्शन रेशियो नहीं है अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं. वैसे आजकल जो केस हो रहा है वो ये हो रहा है कि इटली की काफी स्टूडेंट्स हैं, इटालियन स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनका वीजा रेशियो जो है वो वीजा रिजेक्शन रेशियो बहुत ज्यादा होती जा रही है. लेकिन आप यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों कंट्रीज का, तो दोनों कंट्री के कंपैरिजन में इटालियन जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे जो वीजा रेशियो है दैट इज बहुत ज्यादा वीजा रिजेक्शन रेशियो जो है बहुत कम है एज कंपेयर टू जर्मन. और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज की. लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को कहाँ पे मिल सकती हैं? अच्छा, ये डिपेंड करेगा आपकी डिग्री पे, आप कौन सी डिग्री में है. जस्ट लाइक
आपका मेजर क्या है, इधर आपका इंजीनियरिंग है या मैनेजमेंट साइंसेज है या डॉक्टरेट है। तो ये हर कंट्री में थोड़ा डिफरेंट होता है। कुछ कंट्रीज में अगर आप जाएंगे तो वहाँ मार्केटिंग बहुत ज्यादा है, कुछ कंट्रीज में जाएंगे वहाँ पे इंजीनियरिंग की डिमांड ज्यादा है, कुछ कंट्रीज में सिविल इंजीनियरिंग की डिमांड ज्यादा है। तो आपने कहीं पे जाने से पहले आप लोगों ने ये देख लेना है। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज, लॉन्ग टर्म जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर हम लोग देखते हैं तो वो जर्मनी में ज्यादा है, क्योंकि जर्मनी में अगर हम लोग देखते हैं कोई भी स्टूडेंट जाता है फॉर बैचलर एंड मास्टर्स तो वो पीएचडी के लिए एडमिशन कम लेते हैं और सबको तकरीबन 80-90% स्टूडेंट्स जो है वो उन्हें जॉब मिल जाती है। जबकि इटली में जो है वो थोड़ा सा जॉब का प्रॉब्लम होता है कि जॉब जो है इतनी आसानी से नहीं मिलती इटली में। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म जॉब अपॉर्चुनिटीज देखनी है देन यू शुड चूज जर्मनी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज बैरियर की। लैंग्वेज बैरियर जहां पे भी है ये आप लोगों को दोनों कंट्रीज में बहुत बैड है। मींस अगर जर्मनी में भी जाएंगे तो वहां पे वो जर्मन लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो गया, ऑफिस हो गया, बैंक्स हो गया, कहीं पे भी है उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे जर्मन में होते हैं। उनके साथ कम्युनिकेशन जो है वो जर्मन लैंग्वेज में होती है, डच में। और इसी तरीके से अगर आप इटली में आते हैं तो उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इटालियन है। दोनों में जो है वो लैंग्वेज बैरियर 100% है, बहुत ज्यादा बैरियर है। लेकिन जर्मनी का थोड़ा सा एडवांटेज इस तरीके से है कि जर्मनी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं और इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा ये हो जाता है कि वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज जो है वो अपने लैंग्वेज को लेके, अपने फूड को लेके बहुत ज्यादा प्राउड हैं। तो इसलिए दोनों कंट्रीज में लैंग्वेज बैरियर जो है वो सिमिलर है। सो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में बहुत सारी जो कंफ्यूजन थी वो सारी दूर हो गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करने की ट्राई किया। अगर आप लोगों को फिर भी थोड़ी कंफ्यूजन है यू कैन आस्क ऑन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।